नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेट क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगे मजेदार और रोचक कहानियाँ। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इश्क की दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोलते हुए क्या क्या मैंने थारे से शादी की है, हर्षवर्धन ने अपने कंधे उछालते हुए कहा। क्यों मारे में क्या प्रॉब्लम है? मारे सारे पुर्जे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, चाहे तो ट्राई कर लो। हर्षवर्धन की बात सुनकर खनक चिढ़ गई। शटअप, घर कहाँ है? थारा चौहान पैलेस से अलग हर्षवर्धन का खुद का एक बंगलो था जहाँ वह कभी कभी रहने चला जाता था। हर्षवर्धन ने कार वहीं मोड़ दी। पूरे रास्ते खनक ने हर्षवर्धन से कोई बात नहीं कि घर पहुँचते ही हर्षवर्धन सीढ़ियों चढ़कर अपने कमरे की ओर जाने लगा तो डनक उसे रोकते हुए पूछा। उसे रात जब हम होटल के कमरे में मिले थे तब हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? मगर हर्षवर्धन ने खनक की बात का जवाब नहीं दिया बल्कि बात को घुमाते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, अब तो हम हस्बैंड वाइफ है। बोलते बोलते हर्षवर्धन ने खनक का हाथ पकड़ लिया मगर खनक फौरन ही हर्षवर्धन से अपने हाथ को छुड़वाते हुए कहा, हाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी है इसलिए हमारे कमरे अलग अलग होंगे। हर्षवर्धन फिर से खनक का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा कैसे? मैं तुम्हें चिरायु से बचाया है और आगे जाकर भी मेरे नाम का मंगलसूत्र ही तुम्हें बचाने वाला है, तो मुझे कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना। हर्षवर्धन जानबूझकर खनक को चढ़ा रहा था। हालांकि हर्षवर्धन का स्वभाव ऐसा नहीं था, पर आज लाइफ में पहली बार हर्षवर्धन का बर्ताव कुछ बदला हुआ था। अब यह खनक का असर था या कुंडली का पता नहीं, पर हर्षवर्धन अपने आप में आए हुए इस बदलाव को खुद भी समझ नहीं पा रहा था। डनक ने फिर से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, हाँ तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लंच सब बना दिया करूंगी, तुम्हारे कपड़े फोल्ड कर दूंगी, उन्हें आयरन कर दूंगी, पर सबसे पहले हम एक पेपर पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन लिख लेते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। खनक मैं आसपास नजर घुमाई और टेबल के पास पड़े हुए एक लेटर पैड को ले आई। पहले कंडीशन में जो पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, हम लोग अपने अपने स्पेस में रहेंगे, नो टचम टचिंग, और 4 साल तक हम इसी तरह एक दूसरे से दूरी बनाकर रहेंगे। उसके बाद में लंदन की फ्लाइट पकड़ लूंगी और तुम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहो कर लेना। 4 साल के बाद हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो जाएंगे। खनक ने यही बात दूसरे पेपर पर भी लिखी और नीचे अपना सिग्नेचर करते हुए हर्षवर्धन से कहा, यह पकड़ो, यह कॉन्ट रैक्ट की तुम्हारी कॉपी दोनों पेपर पर साइन कर दो और आज अभी से हम इन शर्तों को फॉलो करेंगे। इतना कहते हुए खनक अपने रूम में चली गई। रात के 2:03 बजे होंगे। अचानक से खनक की नींद उड़ गई। खनक ने लाइट ऑन की तो उसके सामने हर्षवर्धन बैठा हुआ था और वह खनक को देख रहा था। खड़क ने तुरंत कॉन्टैक्ट पेपर दिखाते हुए हर्षवर्धन से कहा, तुम यहाँ नहीं आ सकते, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, यह देखो। हर्षवर्धन ने भी अपनी जेब से कॉन्ट्रैक्ट निकलते हुए कहा, इसमें लिखा है कि हम अपने अपने स्पेस में रहेंगे, रूम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा और मैं तुमसे दूरी बैठा हूँ। खनक ने पेपर को पढ़ाते हुए कहा, पर मेरा मतलब तो वही था ना, प्लीज तुम यहाँ से जो। मगर हर्षवर्धन कमरे से नहीं गया बल्कि वह खनक के और करीब आता गया, जिसे गलत और भी ज्यादा टेंशन में आ गई। यह तुम क्या कर रहे हो? हेलो, मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? देखो कॉन्टैक्ट में लिखा है नो टचम टचिंग, समझ में नहीं आता, दूर रहो मुझसे। मगर हर्षवर्धन खनक के करीब आते ही गया। खनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन ने खनक की गर्दन की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया और आखिरी समय पर साइड में रखे हुए तकिए को उठाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे करीब आ रहा था? इतना कहते हुए हर्षवर्धन वहां से चला गया। हर्षवर्धन के जाने के बाद खनक चैन की सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, यह तो अजीब ही खरुश है। सुबह के 7 बजे थे। खनक बाथरूम में नहा रही थी। ठीक उसी समय हर्षवर्धन ने खनक के कमरे में एंट्री ली थी। अजीब बात यह थी कि झांक ने नहाना तो शुरू किया था, उसने अपने शरीर से कपड़े नहीं उतरे। खनक जब बाथरूम से नहाकर बाहर निकली तो वह पूरी तरह भीगी थी और उसके पास पहनने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं थे। खनक सोच ही रही थी कि वह
या करें। तभी हर्षवर्धन ने खनक से पूछा, कोई इंसान कपड़े पहनकर कैसे नहा सकता है? खनक ने मुड़कर देखा। खनक को लगा हर्षवर्धन ने उसे बाथरूम में नहाते हुए देखा था। खनक अपना आपा खो बैठी। उसने हर्षवर्धन का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, तो क्या करूं? मैं 10 साल की थी, जब भी नहाने जाती थी तब हर दिन कोई ना कोई बाथरूम की दरारों से मुझे नहाते हुए देखने की कोशिश करता था। क्या करती मैं? कौन था मुझ जैसे नादान की बात सुनने वाला? मेरे लिए आवाज उठाने वाला? तो बस खुद की सेफ्टी के लिए जो सही लगा समझ में आया करने लगी। लगता था तुम तो अलग होंगे, पर नहीं, तुम भी उन जैसे ही निकले। जैसे ही खनक यह बात कही, हर्षवर्धन ने खनक को अपने पास खींच लिया और खनक को अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वाइफ हो तुम मेरी, मुझे तुम्हें दरार से देखने की जरूरत नहीं। चाहता तो बाथरूम का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आ जाता, समझी? मैं इसे फालतू के शौक नहीं रखता। कहते हुए हर्षवर्धन खनक को एक हल्का सा धक्का देते हुए खुद से दूर किया। मेरे कमरे में जाकर मेरे जो भी कपड़े ठीक लगे पहनकर 15 मिनट में नीचे आ जाना। और यह कहकर हर्षवर्धन खनक के कमरे से बाहर चला गया। खनक को लगा अपने पास्ट के बुरे अनुभव के चलते उसने हर्षवर्धन को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। क्या उसे बुरा लगा होगा? खनक यही सोचती हुई अपने कमरे से निकालकर हर्षवर्धन के रूम में अपने लिए कपड़े लेने पहुंच गई। खनक ने देखा हर्षवर्धन का वार्डरोब कपड़ों से भरा हुआ है। एक से बढ़कर एक शर्ट, सूट और कुर्ते थे। कम से कम 50 से 80 जोड़ी तो शूज और मोजरियां थी, और कितनी ही सारी तलवारी। तभी खनक को याद आया उसे तो जल्दी से नीचे जाना था, वरना हर्षवर्धन फिर से 3 की गिनती शुरू कर देगा। खनक फिर से वार्डरोब के पास आई। उसने अपने लिए कपड़े ढूंढने शुरू किया, लेकिन सारे शर्ट ढीले थे, जबकि एक ट्रैक पैंट था और जो खनक को ठीक बैठ रहा था। खनक जब ढीला डाला शर्ट पहनकर नीचे आई तो हर्षवर्धन ने कनक से कहा, आज घर में कॉर्नफ्लेक्स और दूध है, जो भी सामान चाहिए मंगा लेना। नंबर अमिला दीदी ने किचन की नोटबुक में लिखा होगा। वैसे तुमने कहा था कि तुम यहाँ रहकर खाना बनाओगी, तो मैं अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहा हूँ। कनक ने हर्षवर्धन को आंखें दिखाते हुए पूछा, दूध और कॉर्नफ्लेक्स भी तुम्हें बनाकर चाहिए? इतना कहते हुए खनक अपने दूध और कॉर्नफ्लेक्स मिक्स किया, हर्षवर्धन के सामने रख दिए। तभी हर्षवर्धन ने खनक को रोकते हुए कहा, इतना ढीला शर्ट पहनकर कहीं जाओगी तो किसी को भी पता चल जाएगा कि यह शर्ट तुम्हारी नहीं। इतना कहकर हर्षवर्धन ने खनक की शर्ट के नीचे के 2 बटन को खोलकर वहां पर एक नोट लगती। खनक को यकीन नहीं हुआ कि हर्षवर्धन फैशन के मामले में इतना कुछ जानता होगा। हर्षवर्धन ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था फट और गया वह और अपने सारे रूम में पैसे नहाने कहीं के लिए जा गिर रहा गए। था। आते तभी टाइम कनक ने रिजॉर्ट से हर्षवर्धन एडवांस ले लूंगी। यह को सुनते ही आवाज सीढ़ियां देते चढ़ते हुए हुए कहा, क्या तुम हर्षवर्धन मुझे के पर रुक केसरिया गए। रिजॉर्ट उसने छोड़ खनक सकते से हो? पूछा, तुम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो ना? हाँ, पर पॉकेट मनी के लिए मैं रिसोर्ट में मेहंदी लगाने जाती हूँ। वहाँ पर एक ज्योतिषी है, वह भी तोता वाला, एक टैरो कार्ड रीडर और 1 लाख की चूड़ी बनाने वाला, और मैं एक हाथ पैर मेहंदी लगाने के मुझे 50 रुपए मिलते हैं। खनक ने खुशी खुशी बताया, लेकिन हर्षवर्धन की खुशी पर मानो बर्फ का पानी फेर दिया। मैं तुम्हें महीने के 25,000 दूंगा, यह मेहंदी वाला काम छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। हर्षवर्धन की बात सुनकर खनक थोड़ी नाराज हो गई। मुझे पता है शायद तुम्हें मेरा यह काम अपने स्टैंडर्ड का नहीं लगा, या स्टैंडर्ड का ही नहीं लग रहा लगा, पर भीख मांगने से तो अच्छा ही है कि मैं मेहनत करके कमाऊं। मुझे मेहंदी लगाने का काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, इसलिए तुम अगर लिफ्ट नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। खनक अपने लिए जो दूध और कॉर्नफ्लेक्स निकले थे उन्हें फ्रिज में रखने लगी। यह देखकर हर्षवर्धन तेज आवाज में कहा, रुको, फ्रिज बंद करो और मेरे 3 गिरने से पहले अपना नाश्ता करने बैठ जाओ, फिर 13 मिनट के भीतर तैयार हो जाना। अगर प्यार नहीं हुई तो जैसी भी हालत में रहोगी उठकर कल मैं बिठा दूंगा। अब मुझे क्या देख रही हो, खाना शुरू करो। हर्षवर्धन की आवाज में हुक्म और धमकी दोनों थे। खनक चुपचाप खाना शुरू कर दिया, पर उसने जैसे ही देखा कि हर्षवर्धन चला गया है, वह मन ही मन हर्षवर्धन को कोसते हुए बोली, 13 मिनट में तैयार हो जाना, खड़ूस कहीं का। हर्षवर्धन ने खनक को केसरिया रिसोर्ट के बाहर ड्रॉप कर दिया। आमतौर पर रिसोर्ट सुबह बंद
ही रहता था, पर आज रिसोर्ट में किसी के मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए खाना को जल्दी बुलाया गया था। खनक ने सोचा, अगर मैं यहाँ एक तक भी रुकती हूँ तो आराम से 500 से 600 कम लूंगी और यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। खनक ने मेहंदी के कौन तैयार कर लिए, मेहंदी के स्टॉल पर जाकर बैठ गई। एक लड़की ने आकर खनक से कहा, मुझे अरेबिक मेहंदी लगवानी है। खनक ने लड़की के हाथ में मेहंदी लगानी शुरू कर दी। तभी वहां 2 और लड़कियां आई। मुझे तो राजस्थानी स्टाइल में मेहंदी लगवानी है, खनक ने उन्हें वेट करने के लिए कहा। खनक एक के बाद एक हाथ में मेहंदी लगाई जा रही थी। खनक ने देखा, एक लड़का दूर से खनक को देख रहा था, पर 1-2 बार जब उसकी और खनक की नजरें मिली तो उसने खनक को आंख मारी। फिर उसने खनक को फ्लाइंग किस भेजते हुए कहा, हाय जानेमन, जरा हमें भी अपने पास बुला लो। लेकिन खनक ने उसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और खनक के पास आ गया और अपना हाथ देते हुए बोला, मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में भी मेहंदी लगा दो। खनक ने साफ मना करते हुए कहा, मैं लड़कों के हाथ में मेहंदी नहीं लगती, आप जो यहाँ से। बस इतने में वह लड़का भड़क गया। उसने खनक की नाक को अपनी ईगो पर ले लिया। उसे तमाशा खड़ा करते हुए कहा, मैं दुल्हे का दोस्त हूँ, क्या बारातियों को ऐसे ट्रीट करते हो? बुलाओ मैनेजर को। यह किस टाइप का रिजॉर्ट है? यहाँ का स्टाफ कितना बदतमीज है। मुझे यह लड़की मेहंदी लगाने से मन कैसे कर सकती है? पैसे चाहिए, बताओ कितने? 5000 1000 कीमत बोल अपनी। इतना कहते हुए लड़के मुंह पर पैसे मारते हुए कहा, अब तो तू हाथ जोड़कर मेरे हाथ पैर मेहंदी लगाएगी, तू जैसी 2 टके की लड़कियों को तो। लड़के ने बात पूरी भी नहीं की थी कि लड़के के गाल पर किसी ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। खनक ने देखा, वह कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने लड़के को दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम जो इसके साथ इतनी देर से बदतमीजी कर रहे थे ना, वह सब मैं दूर से देख रहा था। माफी मांगो, यहाँ उदयपुर में यह सब नहीं चलेगा। मगर लड़का नहीं जानता था कि हर्षवर्धन कौन था। उसने हर्षवर्धन को धमकाते कहा, देखा, अरे मैं दूल्हे का फ्रेंड हूँ, अगर मुझसे बदतमीजी की तो यह शादी। लेकिन लड़का आगे कुछ कहता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने लड़के के मुंह पर अपनी गन रख दी। अगर प्यार से रहोगे तो हाथ जोकर कहेंगे, पधारो हमारे देश, वरना देश से ही नहीं दुनिया से भी राम राम सा हो जाएगा। हर्षवर्धन खनक का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। कार स्टार्ट करते हुए हर्षवर्धन ने खनक और देखा। खनक की आंखों में आंसू थे। हर्षवर्धन ने खनक को टिश्यू देते हुए कहा, तुम्हें सांगरी रिजॉर्ट पता है? कल वहां चली जाना, तुम्हें वहां काम मिल जाएगा। खनक ने सांगरी रिजॉर्ट का नाम सुनते ही कहा, अरे वह तो उदयपुर के चौहान लोगों का रिजॉर्ट है, वह भीलवाड़ा आशीर्वाद देने आए थे ना शादी में। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनका तो ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है। और क्या नाम देते हैं अपनी ज्वेलरी के डिजाइन को? तिलोत्तमा तेवर कुमार, खनक बोले जा रही थी, पर हर्षवर्धन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। खनक को यूनिवर्सिटी के गेट पर ड्रॉप करके चला गया। यूनिवर्सिटी में लंच टाइम चल रहा था। स्टूडेंट के लिए लंच टाइम कैफे एरिया का 72 इंच का बड़ा सा टीवी चालू रहता था। मंजरी की नजर आज टीवी के स्क्रीन से हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खनक मंजरी के पास आई और उसने मंजरी से कहा, बहुत भूख लगी है, क्या है डिब्बे में? मंजरी ने टीवी से अपने नजर हटाए बगैर का, गेट की सब्जी और पूरी खा ले, मुझे डिस्टर्ब मत कर। वह हर्षवर्धन चौहान है ना, क्राउन लेक्सी ग्रुप वाले। वह लोग आज अपने कंगन की नई डिजाइन लॉन्च करने वाले हैं। हैंडसम बंदा है, वह मिले तो गले लगा लो। कल को इतनी जोरों की भूख लगी थी कि ना तो उसे मंजरी की बात में इंटरेस्ट था और ना ही हर्षवर्धन में। खनक मुड़ होकर चुपचाप खाना खाने लगी। तभी टीवी में इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। हर्षवर्धन चौहान, बताइए अपने अपने नए कंगन कलेक्शन का क्या नाम रखा है? खनक हर्षवर्धन जैसे ही अपना जवाब दिया, खनक मुड़कर देखा, न सिर्फ आवाज जानी पहचानी थी बल्कि चेहरा भी जाना पहचाना था। 72 इंच की टीवी स्क्रीन पर हर्षवर्धन छाया हुआ था, उसके साथ खनक फेरे लिए थे। खनक को ऐसा झटका लगा कि उसके गले में कैट की सब्जी अटक गई। अब आगे क्या होगा? क्या खाना कंपनी शादी के बारे में अपनी फ्रेंड को बताएगी या जाकर हर्षवर्धन से पूछेगी कि उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई? क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी, एक कॉन्टेक्ट मैरिज की दास्तान।